आज तक किसी पहलवान का डर ऐसा नहीं देखा कि दुनिया का नंबर 1 पहलवान फाइट में आया ही नहीं। खेलने की उम्र में 400 से ज़्यादा पहलवानों को हराया। जिस पत्थर को 10 लोग मिलकर भी नहीं उठा सकते, उस पत्थर को अकेले उठा लेना। ऐसी कुछ मज़ेदार बातें जानेंगे हम आज इस वीडियो में। कुश्ती का नाम सुनते ही एक नाम सबसे पहले आता है, वह ग्रेट गामा पहलवान। गामा पहलवान दुनिया के एकमात्र ऐसे पहलवान थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी कोई कुश्ती नहीं हारी थी। 22 मई सन 1878 में अमृतसर में गुलाम मोहम्मद बख्श का जन्म हुआ। करीबी लोग ने गामा कहकर पुकारते थे। मामा, चाचा, ताऊ सब पहलवान थे, पहलवानी खून में थी। पिता ने ही बचपन में दंड बैठक करना सिखाया। जब गामा 5 साल के हुए, उनके पिता की मौत हो गई। उस समय दतिया के राजा थे भवानी सिंह। वो गामा के पिता को बहुत अच्छे से जानते थे। उन्होंने गामा और उसके भाई की आगे की ट्रेनिंग का जिम्मा उठा लिया। उस समय राजाओं के अपने पहलवान होते थे, जिनके रहने खाने और ट्रेनिंग का खर्चा राजा लोग उठाया करते थे। दतिया के राजा ग्रेट गामा को अपने दरबार का पहलवान बनाना चाहते थे। गामा पहलवान ने दतिया में अपनी ट्रेनिंग पर खूब ध्यान लगाया। गामा पहलवान जब कसरत करते थे, अपने गले में 100 किलो का पत्थर डालकर करते थे। गामा 5000 दंड और 3000 पुशअप्स करते थे। अब इतनी कसरत के बाद तो कोई पूरा आदमी खा जाए। गामा भी एक साथ 6 देसी चिकन, 100 रोटी, 10 लीटर दूध और आधा किलो घी पीते थे, और ऊपर से बादाम का शरबत भी। साल 1890 में एक बार जोधपुर के राजा ने कुश्ती का कंपटीशन करवाया था। इसमें हर किसी को अपनी ताकत दिखानी थी। पूरे देश से 400 से ज़्यादा पहलवान आए थे। सब उम्र, हाइट और एक्सपीरियंस में गामा से बहुत बड़े थे। कोई पहलवान अगर कसरत न कर पाता, वह बाहर हो जाता। आखिरी में बचे 15 पहलवान, उन 15 में गामा भी थे। जोधपुर के राजा गामा से बहुत इम्प्रेस हुए। 10 साल का बच्चा इतने बड़े पहलवानों के बीच आता है और पूरे कंपटीशन में छा जाता है। राजा ने गामा को विनर घोषित कर दिया। इस कंपटीशन के बाद देश भर के लोग गामा के बारे में जानने लगे। जब गामा 19 साल के थे तो उन्होंने दूसरे में रहीम बख्श सुल्तानी वालों को चैलेंज किया था। लाहौर में दोनों के बीच कुश्ती का दंगल रखा गया। कहते हैं कि सारा लाहौर उस दिन यह दंगल देखने मैदान में टूट पड़ा था। तकरीबन 7 फीट ऊंचे रहीम के सामने 5 फीट 7 इंच के गामा बिल्कुल बच्चे लग रहे थे। सबने यही सोचा था, रहीम बख्श बहुत आसानी से गामा को हरा देगा। मुकाबला शुरू हुआ। एक के बाद एक दाव खेले जाने लगे। 3 घंटों तक मुकाबला चला। ना कोई जीता ना कोई हारा। गामा जीता तो नहीं, लेकिन रुस्तम हिंद के साथ मुकाबला ड्रा करना भी कोई छोटी बात नहीं थी। पर इस मुकाबले के बाद गामा हिंदुस्तान भर में मशहूर हो गए। जब दूसरी बार रुस्तम हिंद के साथ मुकाबला था, गामा बहुत तैयारी के साथ आया था। अखाड़े में उतरते ही उसने एग्रेसिव दाव खेलने शुरू कर दिए। कुश्ती के दौरान गामा के नाक से खून बहने लगा। उसका एक कान भी कट गया, लेकिन इस बार वह सिर्फ जीतने आया था और जीता भी। रुस्तम हिंद रहीम गामा से हार गया। 1898 से 1907 तक गामा पहलवान ने दुनिया के सारे पहलवानों को कम से कम एक बार तो हरा ही दिया था। 1910 में गामा अपने भाई के साथ लंदन पहुंच गया, जहां हैवीवेट चैंपियनशिप थी। लेकिन गामा यहाँ एक मुश्किल में था। हाइट कम होने की वजह से गामा पहलवान को प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से रोक दिया गया। गुस्से में गामा ने सभी पहलवानों को खुला चैलेंज दिया। कहा कि अगर लंदन का कोई भी पहलवान उसको हरा देगा तो वह उस पहलवान को 50 पाउंड अपनी जेब से देगा। मगर कोई भी उससे कुश्ती करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब गामा ने सोचा, ऐसे हवा में बोल देने से कुछ नहीं होगा। उसने उस वक्त के सबसे बड़े पहलवान जबिस्को और पेरेंग्राज का नाम लेकर उनको खुला चैलेंज किया। लेकिन सबसे पहले उसके चैलेंज को एक्सेप्ट किया अमेरिका के बेंजामिन रोलर ने। मुकाबला शुरू हुआ। करीब 1 मिनट 40 सेकंड में गामा ने रोलर को पटक दिया और मुकाबला जीत लिया। फिर अगले दिन गामा ने कुल 12 पहलवानों को हरा दिया। अब तो टूर्नामेंट के लोग हाथ जोड़कर गामा को अपने टूर्नामेंट में बुला रहे थे। अब की बारी थी जबिस्को की। जबिस्को ने गामा के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। मुकाबले की तारीख निकली 10 सितंबर 1910। अब जीतने वाले को 250 पाउंड के साथ जॉन बुल बेल्ट भी मिलनी थी। ये बेल्ट मिलने का मतलब था वर्ल्ड चैंपियन बन जाना। मैच शुरू हुआ। विश्व विजेता जबिस्को का वजन बहुत ज्यादा था, लेकिन सिर्फ 1 मिनट में गामा ने जबिस्को को उठाकर ऐसे पटक दिया जैसे धोबी कपड़े धोता है। जब बहुत देर तक उठा नहीं तो मैच को ड्रॉ मान लिया गया। लेकिन बेल्ट किसी को तो मिलनी ही थी, इसलिए मुकाबला फिर से होना था। अगला मैच ठीक 1 हफ्ते बाद होना था। लेकिन इस दिन जबिस्को डर से फाइट में लड़ने ही नहीं आया और गामा को विजेता मान लिया गया। उसको जॉन बुल बेल्ट मिल गई। पत्रकारों ने जब जबिस्को से न आने की वजह पूछी तो उसने कहा, यह आदमी मेरे बस का नहीं, इसको कोई नहीं हरा सका। एक बार फिर से मुकाबला था रुस्तम हिंद रहीम बख्श सुल्तानी वाले से। अब की बार मुकाबला था रुस्तम हिंद के टाइटल का। साल था 1911। इलाहाबाद में घंटों तक चला यह मुकाबला। पिछली बार की तरह इस बार भी गामा बहुत एग्रेसिव था। उसने दाव खेलते हुए रहीम को मिट्टी में पटक दिया। रहीम जोर जोर से चिल्लाने लगा कि उसकी पसली टूट गई। डॉक्टर भी वहां मौजूद थे। उन्होंने जांच की, कोई हड्डी नहीं टूटी थी, लेकिन रहीम से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इस वजह से अब उसके लिए लड़ पाना नामुमकिन था।
ऐसे में गामा पहलवान को विनर मान लिया गया और रुस्तम हिंद का टाइटल मिल गया। अब गामा रुस्तम हिंद के साथ साथ रुस्तम जमाना भी बन गए थे। एक इंटरव्यू में गामा से पूछा गया कि उनके लिए सबसे तगड़ा प्रतिद्वंदी कौन रहा। गामा ने रहीम बख्श का जिक्र किया, कहा, हमारे खेल में अपने से बड़े और ज्यादा काबिल खिलाड़ी को गुरु माना जाता है। मैंने उन्हें 2 बार हराया जरूर, पर दोनों मुकाबलों के बाद उनके पैरों की ढील अपने माथे से लगाना नहीं भूला। गामा ने कुल 50 साल प्रोफेशनल कुश्ती लड़ी, लेकिन उनका रिकॉर्ड है कि वह एक बार भी नहीं हारे। दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई, दुनिया भर के पहलवानों को हराया, एक नहीं कई बार। दुनिया भर के पहलवान उनके नाम से डरते थे। गामा की पहलवानी के अलावा उनकी ताकत के भी कई किस्से हैं। ऐसे ही एक किस्सा है, 1902 में गामा पहलवान किसी कुश्ती के लिए वडोदरा गए थे। वहाँ गामा ने एक पत्थर उठाया और लोग देखकर दंग रह गए, क्योंकि उस पत्थर का वजन 1200 किलो से भी ज्यादा था। वह इसको उठाकर कुछ दूरी तक चले भी थे। अब वो पत्थर वडोदरा के म्यूजियम में रखा हुआ है। उस पत्थर पर लिखा है, यह पत्थर 23 दिसंबर 1902 के दिन गुलाम मोहम्मद ने उठाया था। ऐसे ही एक और किस्सा है, गामा पहलवान और मिथिलेश गुप्ता की तिजोरी। 1902 में भयंकर प्लेग फैल गया था। उस वक्त मिथिलेश गुप्ता अपने परिवार के साथ झांसी में रहते थे। जब प्लेग उनके आसपास के इलाकों में फैलने लगा, पूरा परिवार सारा सामान लेकर दतिया चला आया। उनके साथ एक लोहे की तिजोरी थी। 8 लोगों ने मिलकर वह तिजोरी बैलगाड़ी में रखी थी। जिस वक्त बैलगाड़ी दतिया पहुंची, गामा वही था। तिजोरी उतारने के लिए कई लोग आए थे, लेकिन उस भारी भरकम तिजोरी को गामा ने ऐसे उठाकर रख दिया जैसे वह कोई लकड़ी का डिब्बा हो। जो आदमी 300 किलो के पहलवान को पटक देता हो, उसके लिए तिजोरी उठाना कौन सी बड़ी बात होगी। वर्ल्ड फेमस ब्रूस ली गामा का बहुत बड़ा फैन था। उसने गामा के ट्रेनिंग रूटीन के हिसाब से अपना खुद का रूटीन बनाया था। गामा ने ब्रूस ली को दंड बैठक और योग के कुछ आसन सिखाए थे, जिनको ब्रूस ली ने जिंदगी भर फॉलो किया। 1952 में गामा पहलवान उर्फ गुलाम मोहम्मद ने इस खेल से संन्यास ले लिया। इसके बाद उसने किसी को चैलेंज नहीं किया। 1947 में इंडिया पाकिस्तान बंटवारे के वक्त गामा पाकिस्तान चला गया। गामा के आखिरी के दिन बहुत मुश्किल में बीते। एक के बाद एक बीमारियां होने लगी। इलाज के लिए अपने सोने और चांदी की ट्रॉफी बेचनी पड़ी। एक कुश्ती प्रेमी घनश्याम दास बिरला 300 रुपए महीने की पेंशन बेचते थे। बड़ौदा के राजा भी उनकी मदद के लिए आगे आए, लेकिन तब तक गामा की हालत बहुत बिगड़ गई थी। 22 मई 1960 को गरीबी और बीमारी से जूझते हुए गामा पहलवान उर्फ गुलाम मोहम्मद की लाहौर में मौत हो गई। गामा पहलवान के कैरेक्टर पर एक वीडियो गेम बना है, दारुल मिस्टर, जो स्ट्रीट फाइट एक्स वीडियो गेम की सीरीज में आता है। वो भी गामा की तरह बहुत ही ताकतवर है। आप में से किसने वीडियो गेम खेला है, कमेंट में बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें।